हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 4 मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको 2025 एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि कम समय में 95+ स्कोर करें, तो आपके ये चारों क्वेश्चन रामबाण होने वाला है। यदि आपने इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपका 24 नंबर इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। 100% है। मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन बाबू, आप देख सकते हैं कितने साल पूछा जा चुका है। यदि बस आपने इन चारों प्रश्नों कर लिया तो आप 100% के 24 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आपको इसी तरह का और प्रश्न चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, तो आपको एक कमेंट कर देना कि सर सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन 2025 के लिए करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा। बस आपको एक कमेंट कर देना है, बाकी सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है बाबू, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है बाबू, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं करा दूंगा इसी वीडियो में। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 2023, 2022 और मॉडल पेपर 2024 का प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के वजह ये रहे, मतलब निम्नलिखित कारण है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपको इसको ब्लैक पेन से क्या करना है, हेडिंग लगा देना है, ताकि आपको काफी अट्रैक्टिव लगे और पूरा फुल नंबर मिल जाए। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि भारत में स्थानीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जो भारत में स्थानीय बाजार हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें बाबू आपको कि भारत में स्थानीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जैसे कि भारत में जूट बैग, ठीक ना, जो भारत में जूट बैग होता है, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा और टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये लिख देना है, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या लिखना है कि नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने कई पारियों में चले गए। ठीक है, जो नए कारखाने क्या हुए, लगाए गए, जिससे भारत का क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, और जो पुराने कारखाने थे ये क्या हुए, पारियों में चले गए, मतलब पीछे छोड़ दिए गए। ठीक है, तो इस तरह आपको 3 पॉइंट लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये प्रश्न 4 नंबर का है, 4 नंबर के लिए इतना लिखना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपको हेडिंग लगाकर ये 3 पॉइंट लिख देना, आपका 4 नंबर क्या यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह दूसरा प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या आपका, ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र शासन, जो लोकतंत्र शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024, 2022, 2020 और 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि लोकतंत्र जो शासन है अन्य व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबका उत्तर मैंने लिख कर लेकर आया, बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक ना, आपको इसको ब्लैक पेन से इस तरह हेडिंग लगाना है और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तब आपको लिखना है पॉइंट। ठीक है, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या लिखना है आपको, पहला कारण लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में शासन संविधान के आधार पर होता है। जो लोकतंत्र शासन होता है इसमें जो शासन होता है किसके आधार पर होता है, संविधान के आधार पर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन में मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होती है। जो लोकतांत्रिक शासन होती है उसमें मौलिक व्यक्तिगत अधिकारों क्या होती है, गारंटी होती है। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखना है आपको कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक समानता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें राजनीतिक समानता का जो स्तर होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है और आखिरी पॉइंट लिखना है आपको कि लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास बेहतर होता है। जो लोकतांत्रिक शासन होता है इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेत पर आधारित मानव विकास क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक, तो ये रहे आपके 4 पॉइंट, ये आपने 4 पॉइंट लिख दिया, तो यहाँ से आपका 4 नंबर क्या हो गया,
फिक्स हो गया और 100% इधर 25 में ये सब प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि चतुर्थक जो क्षेत्र होता है वो अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है, उसको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको हम करा देते हैं। ठीक है, उत्तर में आपका लिखना है, आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर में आपको हेडलाइन लगाना है चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कई तरह भिन्न है। ठीक है ना, आपको हेडलाइन लगा देना है कि जो चतुर्थक क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों से कई तरह क्या भिन्न है। पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको? पहला पॉइंट लिखना है इसमें कि चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है। जो चतुर्थक क्षेत्र होता है वो ज्ञान आधारित आर्थिक सेवाओं का क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें कि चतुर्थक क्षेत्र में, जो चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंसाधन के लिए उच्च कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ठीक है, क्या होती है बाबू? कि जो चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंसाधन के लिए उच्च कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें? आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है बाबू? कि चतुर्थक क्षेत्र में सूचना का उत्पादन, विश्लेषण का और प्रसार होता है। ठीक ना, जो चतुर्थक क्षेत्र है इसमें सूचना का उत्पादन, विश्लेषण और प्रसार होता है। ठीक ना, और प्रसार होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या लिखना है? चौथा पॉइंट लिखना है और आखिरी पॉइंट कि चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करता है। जो चतुर्थक क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ क्या करता है? मिलकर काम करता है। तो ये रहे आपके 4 पॉइंट। 4 पॉइंट यदि आपने लिख लिया तो 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह अब आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। इसका आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में रेल परिवहन के विकास का प्रकाश डालिए। ठीक ना, जो भारत में जो रेल परिवहन है उसके विकास पे क्या करना है आपको? प्रकाश डालना है। 2024, 2022 और 2020 का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में आपको क्या लिखना है ध्यान से समझिए। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको हेडलाइन आना है कि भारत की रेल परिवहन। ठीक है ना, आपको हेडलाइन आना है कि भारत की रेल परिवहन, आपको हेडलाइन आना है, उसमें लिखना है कि भारत में रेल परिवहन देश के आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। जो भारत में की जो रेल परिवहन है ये देश की आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश की भौतिक परिवहन प्रणाली का नींव है। ठीक है, जो यह देश जो भारत की रेल जो परिवहन है ये देश की भौतिक परिवहन प्रणाली का क्या नींव है। भारत में रेल परिवहन का नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, जो भारत में जो रेल परिवहन है इसका जो नेटवर्क है बाबू, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब तीसरा स्थान पाता है। ठीक है, अब चलिए अगला इसमें आगे क्या लिखना है कि रेल परिवहन यात्रियों और माल को ले जाने का साधन है। ठीक ना, रेल परिवहन देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस आप इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह मैंने आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर दिया। यदि आपने इतना कर लिया तो आपका 24 या 16 नंबर जरूर फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसी तरह और प्रश्न चाहिए और सभी सब्जेक्ट का तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है।